दादी मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, दोपहर तक आ जाऊंगा। इंटरव्यू के लिए बेटे? आपने तो कहा था कि मिस्टर कपूर की कंपनी का इंटरव्यू अच्छा गया था। हाँ, लेकिन मिस्टर कपूर ने मना कर दिया। मिस्टर कपूर ने नहीं, मैंने मना करवाया था। और आज के बाद से तुम किसी भी इंटरव्यू पे नहीं जाओगे। तुम कहीं और नहीं बल्कि खुराना कंस्ट्रक्शन में काम करोगे। बल्कि आज से ही तुम गुड़गांव वाले ऑफिस में जा रहे हो और आदि तुम्हें सारा काम समझा देगा। जी ब्रो, थैंक यू। थैंक्स कहना है तो दादी माँ को कहो या अपने नाम के पीछे लगे खुराना सरनेम को। ना तो मैं दादी माँ की बात टाल सकता और ना ही कभी ये बर्दाश्त कर सकता कि खुराना खानदान का कोई भी इंसान किसी और के सामने नौकरी के लिए हाथ फैलाए। माँ नाश्ता। मैं भी आई दादी। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? कम इन। सर लंच। इतनी जल्दी? सर वो गीत मैडम का फोन आया था कि आपको लंच दे दूं। ठीक है, तुम जाओ। फिर से माथे पे बाल पड़ गया। भूल गए कल मुस्कुराने का वादा किया था। घर पे बैठे ही जान लेती है कि मैं मुस्कुराया या नहीं। गीत तुम भी ना। हाँ जी। हेलो, मैंने फोन किया तो हाँ जी, लेकिन ऐसे नहीं कि खुद से एक बार फोन कर लो और पूछ लो कि गीत क्या कर रही है, गीत कैसी है। वो गीत मैं काम में इतना बिजी था कि मैं इसका मतलब कि आपको मेरी याद ही नहीं आ रही है। मगर मान, जब नोट मिला होगा तब तो आपको मेरी याद आई होगी ना। बस तभी एक फोन कर दिया होता या सिर्फ एक मैसेज कर दिया होता, गीत आई लव यू, गीत थैंक यू। मगर नहीं, आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। एक बात तो पता चल गई है गीत कि मेरी बैंड बजाना तुम्हारा सबसे बड़ा शौक है। अच्छा जी, मैं आपसे प्यार से बात करती हूँ तो आपको लगता है मैं आपकी बैंड बजा रही हूँ। ये तो कोई कदर ही नहीं है। चलिए जाइए, आप काम कीजिए। एंड हाँ, आई एम सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मेरी बात तो हेलो। मे आई कम इन सर? कम इन। सर ये फरीदाबाद वाले फ्लाईओवर की बजट की फाइल है। ठीक है सर, मुझे हाफ डे की लीव चाहिए थी। मिस्टर शर्मा, हफ्ते में 2 दिन आपको हाफ डे की लीव चाहिए होती है, ऐसे काम कैसे चलेगा? अच्छा, आप बता सकते हैं आपको लीव किस लिए चाहिए? सर मैंने पिछली बार भी आदि सर से कहा था
कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने सलाह दी है कि उसका योगा करना उसके और उसके बच्चे के लिए अच्छा होगा। अगर ज़्यादा कुछ काम है तो फिर मैं नहीं जाता हूँ। शर्मा, ठीक है, आप योगा क्लास जा सकते हो। थैंक यू सर। मिस शर्मा, यस सर। क्या आप बता सकते हैं कि आप योगा क्लास कहाँ जाते हैं? देखा ना बाबा जी, एक बार भी मनाने के लिए फोन नहीं किया। छटू, इस बार तो मैं भी फोन नहीं करूंगी। हाँ गीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद ही बुरा मान गए हो, है ना? मैं तो फोन कर देती हूँ भैया। अरे अच्छा वो आप मिल गई, चलिए हमारे साथ चलिए जल्दी से। पर दादी माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? माँ ने कहा है सेंट मेरीज क्लिनिक पहुंचने के लिए, वो भी जल्दी से। पर क्यों? अरे आपको रास्ते में बताते हैं ना बेटा। आपने कुछ बताया तो होगा ना, हम क्यों? अरे सुनो जी साहब। ये दादी अम्मा और गीत कहाँ गए भागते हुए? सेंट मैरी क्लिनिक गए हैं साहब। वो दादी माँ कह रही थी कि मान सर का फोन आया था। वो कुछ हो तो नहीं क्या? मुझे बताइए तो सही, मान्या ने यहाँ क्यों बुलाया? बेटा हमें तो सिर्फ ये कहा था कि हम यहाँ आ जाए, लेकिन यहाँ तो कोई क्लिनिक जैसी कोई चीज ही नहीं है। यस मिस्टर खुराना। मैम आप? मैं गीत, उनकी वाइफ। ओह मिसेस खुराना, आप प्लीज बैठिए। मैं मिस्टर खुराना को बता देती हूँ कि आप आ गई हैं। पर वो है कहाँ? वो यहीं पर है, योगा सेशन में। योगा सेशन? जी हाँ, हमारे यहाँ एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स के लिए थेरेपी क्लासेस चलती है, जैसे योगा, मेडिटेशन वगैरह, जो होने वाले बच्चे और पेरेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। और ये आपको भी अटेंड करनी है आपके हस्बैंड के साथ। मैं अभी फॉर्म भिजवाती हूँ। दादी माँ, मान ने योगा सेशन ज्वाइन किया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा दादी माँ। गीत, अब ना तो हमारा बेबी गुस्से वाला होगा और ना ही तुम्हारे जैसा मोटा। मोटा? दादी अम्मा ब्रो, देव बेटे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुनील ने कहा कि ब्रो हॉस्पिटल में, तो बस देखने आ गया कि सब ठीक तो है कि नहीं। मिसेस गीत खुराना, आप यहाँ साइन कर दीजिए। यहाँ पे बेबी के फादर की भी सिग्नेचर चाहिए। आप में से बेबी का फादर कौन है? मुझे दीजिए, बेबी का फादर मैं हूं। अच्छा दादी माँ, मैं चलता हूँ। तो शुरू करें सर? अभी? हाँ, शुभ काम में देर किस बात की? पर अभी तो मैंने योगा सेशन खत्म किया है। वो तो आपका ओरिएंटेशन हो रहा था। पापा बताना इतना आसान नहीं है सर। चलिए बेटे हमारा काम हो गया है, हम चलते हैं। एक मिनट दादी माँ, इसका मतलब आपको सब कुछ पता था? आपको पता था माँ हमें यहाँ क्यों बुला रहे? दादी माँ आप भी ना। देखिए बेटा, आप दोनों की प्रॉब्लम्स में फंसना नहीं चाहते, ठीक है? ओके हम चलते हैं। चलें?
अभी प्राणायाम शुरू करते हैं। पर बाकी के सारे लोग कहाँ हैं? सर ने ये स्पेशल क्लास सिर्फ आपके लिए रखवाई है, तो शुरू करें। 1 मिनट। ये क्या बात हुई? मतलब? क्या मतलब? पूरे दिन तो मैं घर पे अकेली होती हूँ, यहाँ पे और भी तो मॉम्स होंगी ना, उनके साथ योगा करने में कितना मजा आएगा। ऐसे तो मैं और बेबी अकेले दोनों बोर हो जाएंगे। गीत, मैंने तुम्हारे लिए क्लास एक्सक्लूसिव रख। ऐसी क्लास का क्या फायदा? हाँ, इससे अच्छा तो मैं टीवी पे देख देख के सीख लेती। तुम चाहते क्या हो? मुझे योगा अकेले नहीं करना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। एक्सक्यूज मी मैम। यस। ये अकेले योगा नहीं करना चाहती, मैं बाकी सारी मॉम्स के साथ सारी मॉम्स के साथ करना चाहती हूँ। ओके। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना। तुम खन्नास की शादी के वक्त बाबू गुजर से पंगा लेती और ना ही आज उसका बेटा हमारे सर पे चढ़ के बैठता। अर्जुन, तुम ये हर चीज का इल्जाम बार बार मेरे सिर पे क्यों डाल देते हो? मतलब मैं क्या उसको इनवाइट करने गई थी कि डॉन जी हमारे यहाँ आइए, हमारे गले की मुसीबत बनिए? एनीवेज, देखो अब बहस करने से कोई फायदा नहीं है। बेहतरी इसी में है कि हम मिलके साथ प्लान करके इस मुसीबत को झेल लें। लेकिन ठीक है, बट नहीं, इस बार शादी के वक्त मुझे मेरे काम में कोई किचकिच नहीं चाहिए। अच्छा, वो फाइल दिखाओ। मिस्टर गुज्जर, मिस्टर गुज्जर, आपने अपनी एजुकेशन कहाँ तक कंप्लीट की है? अरे कैसी बात कर रही हो मैडम जी? अरे एजुकेशन लेके हमने क्या कर लेना था? अरे डीसी से ज्यादा पावर तो अभी भी है हमारे पास में। रहा सवाल स्कूलिंग का, स्कूलिंग तो हमारी सनवर स्कूल से हुई है। लेकिन आपने आगे कुछ और तो पढ़ा होगा ना? वैसे एक बात बताओ, ये जो अन्विषा जी हैं, ये तुम्हारी बॉस हैं? जी नहीं, अन्वेषा मेरी बॉस नहीं है, मेरे बॉस अर्जुन है। आई सी। यानी मेरे ख्याल से हमें संग्राम को बता देना चाहिए कि हम लोग मिल बांट कर काम करने को तैयार हैं, ठीक है? वैसे ये रहती कहाँ पे? अब मुझे नहीं पता अन्वेषा कहाँ रहती है। अच्छा, मतलब आपको आपके बॉस के घर का नहीं पता है? मतलब पता होना चाहिए ना कि बॉस रहती कहाँ पे है। मिस्टर गुज्जर, मैंने आपसे पहले भी कहा ना, अन्वेषा मेरी बॉस नहीं है, मेरे बॉस तो अर्जुन है। लेकिन कंपनी की मालिक तो है ना वो। वैसे एक बात बताओ, ये जो अन्विषा जी है, ये शादीशुदा है? जी नहीं। चलो, एक बात तो अच्छी सुनाए। वैसे एक बात बताओ, ये जो अन्विषा जी और अर्जुन के बीच में कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा? वो एक्चुअली अब संग्राम भाई, अब हम लोगों ने मिलकर आपकी बहन की वेडिंग प्लान कर ली। वेरी गुड, तो फिर सुनाइए। श्योर। चलिए, अब आज का हमारा योगा सेशन यहीं पे खत्म होता है। गीत, नहीं। अच्छा गीत, अब तो तुमने काफी एंजॉय किया होगा। ताना मार रहे हो? नहीं, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ मैं? करना भी मत। ये रख क्या था? वेल, आई गेस कि पहली बार पेरेंट्स बनने जा रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस खुराना और मिस्टर एंड मिसेस दहिया, राइट? पति अपनी पत्नियों की केयर उसी टाइम पे करते हैं जब फर्स्ट बेबी होता है, उसके बाद तो फिर बिजनेस मीटिंग्स में बिजी हो जाते हैं।
मिस्टर खुराना और मिस्टर दहिया, आप लोग अपने फीलिंग्स हम सबके साथ शेयर करेंगे कि आप लोग को पिता बनते हुए कैसा लग रहा है। मिस्टर खुराना, पहले आप। प्लीज, मैं अपने एहसास सबके सामने नहीं बता सकता। आई एम सॉरी। मान, वो आपको बेबी के बारे में बोलने के लिए कह रही है, उसमें कौन सी शर्म? और वैसे भी मान सिंह खुराना अपनी बेबी के बारे में बात नहीं करेगा। वेल, पापा, जब मैंने अपने पापा को पहली बार पापा कहा था, तब मुझे इस लफ्ज के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मैंने बहुत सारे बच्चों को पापा कहते हुए सुना है, तब मुझे एहसास नहीं हुआ कि पापा का असली मतलब क्या होता है। मैं झूठ नहीं कहूंगा, आजकल हर रोज हर वक्त जब भी मन में ये सोचता हूं कि जब वो आएगी, नहीं मतलब जब वो आएगा, जब वो आएगा तो वो मुझे कैसे पापा कहेगा। जब भी ये बात मेरे दिमाग में आती है तो बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ आ जाती हैं, जैसे प्यार। मैं अपने बच्चे को अपने जान से ज्यादा प्यार करूंगा। एक जिम्मेदारी, हर कदम पे उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। एक थोड़ी सी फिक्र, किसी चोट ना लग जाए। एक हौसला, जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तब इन बासों को और ताकतवर बना देगा। बस थोड़ा थोड़ा समझने लग गया हूं। शायद इन्हीं एहसासों को पापा कहते हैं। वेरी नाइस मिस्टर खुराना, इतने बढ़िया लफ्जों में आज तक किसी पिता ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं। न्यूबॉर्न बेबी की केयर कैसे की जाए।